नमस्कार। ई ऑफिस के अंतर्गत हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं और डिजिटल साइनर सर्विस के बारे में अभी हमने कुछ हाल पिछले वीडियो बनाया था, उसको दिखा था। और उससे बहुत पहले जो 1 डेढ़ साल पहले बनाया था डिजिटल सिग्नेचर के बारे में कि डिजिटल सिग्नेचर और जावा सेटिंग कैसे करनी है, उन दोनों वीडियोस में काफ़ी डिस्कशन किया था। लेकिन डिजिटल साइनर सर्विस जो कि लेटेस्ट है, जिसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा करी थी, एप्लेट्स के बारे में चर्चा की रही थी। तो अगर डीएससी साइनर सर्विस के बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें वैसे तो सारी स्टेप्स कवर कर ली थी और मेरे ख्याल से उसमें कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी कुछ कॉमन अपन ऐसी प्रॉब्लम्स लेते हैं जो आ सकती है, तो हमें उस प्रॉब्लम से कैसे बचना है या क्या सॉल्यूशन हम ट्राई कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो इस वीडियो का नाम रखा है ई ऑफिस अंतर्गत डीएससी साइनर सर्विस में आ सकने वाली समस्याओं को दूर करना, जिसे हम इंग्लिश में ट्रबल शूटिंग कहते हैं। तो हम एक एक करके एक एक प्रॉब्लम को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं, कहीं लाइव में नहीं जाएंगे। और बाकी कहीं कहीं पे डीएससी साइनर सर्विस का जो वीडियो में हमने इंस्टॉलेशन किया था तो उसके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको अपन चर्चा में लेंगे। तो पहली जो मेरी प्रॉब्लम है जो अपन को आ सकती है, एक मिनट मैं इसका फॉन्ट को पहले तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको ब्लैक फॉन्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये ठीक लगेगा। पहली प्रॉब्लम हमको जो आएगी, आप यूज प्रॉब्लम करेंगी, हमारे पास ये इस तरह का मैसेज आ सकता है। ये तो मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो हिंदी में तो आएंगी नहीं। सर्विस इज नॉट रनिंग आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन, पहली प्रॉब्लम ये आएगी। तो ऐसा केस होता है कि देखिए मैं आपको बता दूं, जो पिछली बार भी बताया था और लोग यूजुअली इस पे ध्यान नहीं दे पाते, कि जब हम फर्स्ट टाइम अपने में इंस्टॉलेशन करते हैं डिजिटल साइनर सर्विस का, तो मैं अगर डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ तो इस तरह का एक शॉर्टकट आ जाता है। तो सम टाइम्स ऐसा हो सकता है कुछ बार कि अभी जैसे अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो देखिएगा ये डिसेबल्ड है, यानी ये सर्विस चल रही है। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि ये ओपन ना हो, फर्स्ट टाइम में होगा प्रॉब्लम, अगर होना होगा तो, या नहीं हो, या आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा हो। तो हमको तब केस उस केस में क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना, हमको जाकर अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप जिस पे कर रहे हैं उसको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो सर्विस है आपकी स्टार्ट हो जाती है पीछे, उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अदरवाइज अगर आपने फर्स्ट टाइम ही इंस्टॉल किया और रीस्टार्ट नहीं कर रहे हो और अगर आप इस पे जैसे शॉर्टकट पे मैंने क्लिक किया, तो अगर ये दोनों ही बटन एनेबल्ड होंगे तो आप जाकर इसको, ये वाला डिसेबल्ड होगा फर्स्ट टाइम में, इसको स्टार्ट डीएससी साइनर सर्विस पर क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो हमको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है, बस इतना है। तो इसका सॉल्यूशन, यानी जो हमारी पहली समस्या थी उसका सीधा सा एक सॉल्यूशन है, सर्विस इज नॉट रनिंग आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन का एक ही सॉल्यूशन है कि हमें मैनुअली कुछ एक्टिविटीज करनी है, मैनुअल के अलावा और कुछ इसका रास्ता नहीं। अब सेकंड हमारा आता है, अच्छा पहले वाले में अगर मान लीजिए, ये तो मैं जो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ विंडोज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि विंडोज़ का कंप्यूटर है हमारा, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हमारे यूबुंटू या मैक यूजर्स हैं उनके लिए भी यही लगभग सॉल्यूशंस हैं। थोड़ा बहुत कमांड्स जो भी हम आगे देखेंगे उसमें डिफरेंस होगा कि कमांड लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो वो मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ अननेसेसरी, क्योंकि विंडोज़ वाले यूजर्स ज़्यादा रहते हैं, फिर वीडियो भी अननेसेसरी बड़ा होगा और फिर लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। और अगर किसी को स्पेसिफिकली हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ईजिली आपको उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कोई ऐसी यूनिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बहुत ईजिली अवेलेबल है नेट पे, बस डिस्कशन हो जाए यहाँ पे, इसलिए इसको मैंने लिया है। फिर हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम आपको आएगी, मान लीजिए मैनुअली हमने कर लिया लेकिन तब भी चालू नहीं हो रहा, तो फिर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो हमारे पोर्ट्स हैं जिसके बारे में आपको याद हो कि मैंने दो तरह के पोर्ट्स बताए थे, 5510 और एक बताया था 55101। हमने इसकी बात की थी कि ये दोनों पोर्ट्स सिर्फ स्पेसिफिकली डिजिटल साइनर सर्विस, डीजीएससी साइनर सर्विस को लिए अलॉटेड है, कि अगर इसमें कोई और सर्विस या प्रोग्राम रन हो रहा है, इस पोर्ट का यूज हो रहा है, तो फिर वो काम हमारा नहीं बन पाएगा, डीएससी साइनर सर्विस स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो उस केस में क्या करें, तो प्रॉब्लम को तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ both the ports or any one of the ports are in use with some other services। अगर ऐसा है कि हमारा पोर्ट किसी और तरह में यूज हो रहा है तो फिर हम क्या करें। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें जाकर ये देखना पड़ेगा कि इस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है।
क्या वो पोर्ट देखिए, अगर जो मैंने अभी दिखाया अगर वैसे स्टार्ट हो जाता तो वेल एंड गुड, या तो फिर दूसरा सॉल्यूशन है कि हम देखें पोर्ट्स पे क्या रन हो रहा है। तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा, उसके लिए हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि ये पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है। तो उसके लिए जो थोड़े टेक्निकल टाइप के आपके यहाँ ऑफिसर्स हों या स्टाफ में हो या कोई टेक्निकल सपोर्ट टीम हो तो उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ सब लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, बड़ा बोरियत भी लग रहा हो। तो मैं जाके सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करता हूँ तो ये आ जाएगा। शॉर्टकट भी है इसका, अगर आप विंडोज आर दबाएंगे, विंडोज और आर का बटन, तो ये रन कमांड खुल जाता है। यहाँ पे CMP लिख के एंटर करेंगे तो भी ये विंडो खुल जाती है, ठीक है। तो किसी एक को बंद कर देते हैं, दो की जरूरत नहीं। तो ये चलिए खुल गया। तो अब इसमें हमको क्या टाइप करना पड़ेगा कि ये चेक करने के लिए कि हमारी पोर्ट पे क्या सर्विस रन कर रही है। तो उसका एक कमांड है, मैं लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो उसको आप नोट कर सकते हैं अगर नहीं हो जानकारी। तो हमको टाइप करना है नेट स्टेट, NETSTAT, नेट स्टेट स्पेस, फिर एक डैश का साइन लगाना है, डैश का जो माइनस जैसा होता है, फिर ANO, फिर आप चाहे तो एक स्पेस दबा दीजिए, नहीं दबाएंगे तो भी चलेगा। एक स्ट्रेट ऐसा पाइपलाइन जैसा जो पाइप है, एक सिंगल लाइन आ जाएगी, फिर स्पेस दबा दीजिए, फाइंड दबा दीजिए, फाइंड लिख दीजिए। फिर आपको ये डबल कोलन वाले लगाना है ऊपर, डबल इसको लगाकर फिर अंदर इसके अपन को लिखना है पोर्ट नंबर। यानी पहले हम 55100 में देखते हैं कि कुछ रन तो नहीं हो रहा, कुछ और सर्विस, तो कौन सी सर्विस रन हो रही है, तो इसको मैं एंटर करता हूँ। जब आप एंटर करोगे तो इसमें कोई 14884 चल रही है। ये प्रोबेबली क्या सर्विस है ये तो हमें नहीं पता, पर ये ज़रूर इस पे चल रही है। चूंकि मैं ये चेक नहीं करता, क्योंकि मैंने जब अभी आपको दिखाया था डेस्कटॉप पे जाके, तो मेरे को तो DSC साइनर सर्विस रन हो रही थी, तो मुझे अननेसेसरी दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार क्या चल रहा है उस पर, ठीक है ना। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मैं बताने के लिए कर रहा हूँ। और सेम कमांड आपका ये वाला जो है, ये कमांड है नेट स्टेट, आप 55101 के लिए भी चलाएंगे, मतलब इसकी जगह पे 55101 हो जाएगा, तो वो भी शो कर देगा। तो मैं सिर्फ एक के लिए दिखाता हूँ ताकि टाइम अपना कम लगे। सेम हमें करना है, तो मान लेते हैं कि ये 14884 को हमको पहले इस सर्विस को हमको खत्म करना है, हमको इस सर्विस को बंद करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये पोर्ट फ्री होगा, नेचुरल बात है। तो हम क्या करते हैं, उसका कमांड देखते हैं कि हमको ये अगर सर्विस जो भी है, कोई भी XYZ सर्विस है, इसको किल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसका कमांड मैं लिख रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। टास्क किल, TASKKILL करके स्पेस दबाइए, फिर ये फॉरवर्ड स्लैश लगा के फिर F लिख दीजिए, फिर स्पेस दबाइए, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए PID, प्रोसेस ID बोलते हैं, PID लिख दीजिए, फिर स्पेस दबा दीजिए। और 14884 हमको इसको खत्म करना है ना, इसको मत लिख दीजिएगा क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं, तो पोर्ट नंबर है। इसको लिख देते हैं 14884 लिखते हैं, 14884, सॉरी 4 लिख देता हूँ। अब एंटर करता हूँ, क्या होता है, लिखता है द प्रोसेस विद PID 14884 हैज बीन टर्मिनेटेड, ठीक है। फिर चलिए एक काम करते हैं, इसको फटाफट इसको भी कर लेते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको 101 कर देता हूँ। अब फिर एंटर करता हूँ तो ओके, चूंकि शायद ये 14884 ही चल रहा होगा, इसलिए उसने मेरे को कोई मैसेज नहीं दिया। मतलब सब कुछ ठीक है, यानी हमारा खाली है। मतलब मेरा इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस पर DSC पे क्लिक करूंगा तो अब ये देखिए टाइम लग रहा है इसको खुलने में। इसका मतलब है कि वो प्रोसेस फिर से, अब देखिए मुझे मैसेज दिया उसने, वो वाला नहीं दिया, उसने दिया कि स्टार्टेड सक्सेसफुल, यानी प्रोसेस जो थी वहां पे जो खाली हो गया था उसको दोबारा उसने उस पोर्ट नंबर पे रन किया है। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं इस चीज को थोड़ा सा, इससे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे, इससे क्लियर ही हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अदरवाइज अगर अभी मैं ये सेम कमांड को चलाता, ये वाले को फिर से वापस रन करता इसी को, तो देखिए सेम, अब दोबारा ये दूसरा ये सर्विस को उसको ये लिसनिंग में ये वाला आ गया। मतलब कुल मिला के अब दोबारा उसको अलॉट हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको बिना किल किए 101 कर दूं, तो जस्ट देखने के लिए मेरे के लिए, तो देखिए अब यहाँ पर इसने 51101 में कुछ नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर दे दिया, फिर से सेम ही चीज दे दी क्योंकि ये दोनों सेम ही प्रोसेस है, सेम ही डिजिटल साइनर सर्विस को ये प्रोसेस आईडी अलॉट हुई है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि ये प्रोसेस आईडी कोई फिक्स नहीं रहेगी, लेकिन जो प्रोसेस आईडी DSC साइनर सर्विस की होगी वो दोनों के ही केस में सेम रहेगी, चाहे 55100 की हो चाहे 55101 पोर्ट की हो। इसलिए इन दोनों केसेस में आ रहे हैं। मैंने टास्क किल कर दिया था इसलिए 55101 में कुछ नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करते, बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से। ये सेकंड वाला जो इशू है हमारा, ये भी हमारा क्लियर हो गया कि अगर पोर्ट बिजी है तो हम उस जाकर देख सकते हैं यार उस पर चल क्या रहा है। ये हमारा शंका है कि यार पोर्ट शायद बिजी है, और हम उस शंका को जाकर उस पोर्ट पे जो सर्विस आईडी चल रही थी, उस प्रोसेस आईडी चल रही थी, उसको हमने खत्म कर दिया और दोबारा जाके उसको रन किया मैनुअली, तो वो चल पड़ा।
तो ये हमारा एक सेकंड प्रॉब्लम था जिसका हमने एक सॉल्यूशन देखा। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड जो है एज सच डीएससी साइनर सर्विस की प्रोसेस जो चल रही है उससे रिलेटेड नहीं है। मैं इसमें आ जाता हूँ, मैं लिखता हूँ थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे क्या होता है कि उसका टॉपिक की हेडिंग डाल देता हूँ पहले, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सिग्नेचर वैलिडिटी चेक मार्क विजिबिलिटी। ये मैं जो इसका डीएससी का डॉक्यूमेंट है उसी से वो हेडिंग्स दे रहा हूँ, ऐसा अपने मन से कुछ नहीं दे रहा हूँ। तो सिग्नेचर वैलिडिटी चेकमार्क विजिबिलिटी समझ में आपको ये आना चाहिए कि जो हमारे पुराने आप डॉक्यूमेंट जो डिजिटल साइन से होते थे उसमें क्या होता था, जब आप डिजिटल साइन कर देते थे तो अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं दिखा देता, या मैं इसी का डॉक्यूमेंट्स अभी दिखाता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। तो उस पर ग्रीन कलर का राइट लग जाता था, ठीक है, कि ये डिजिटल साइन है और ये वेरीफाइड है, तो एक ग्रीन कलर का राइट लग जाता था जहाँ डिटेल्स आती थी कि किस व्यक्ति ने उसको, किस ऑफिसर ने उसको साइन किया है, और नीचे उसकी डिटेल आ जाती थी कि भाई किस डेट को किया, किस समय किया, ठीक है ना। ऐसा भी हो जाता था कि कभी डिजिटल साइन करते थे लेकिन यार वो उस पर क्रॉस बन के आ जाता था, राइट ग्रीन नहीं लगता था बल्कि रेड कलर का क्रॉस। तो वो एक शंका पैदा करता है कि यार ये साइन तो वैलिड है भी नहीं है, पता नहीं ये क्रॉस रेड आ रहा है, ये तो हमारे लिए मतलब एक डाउटफुल सिचुएशन है कि एक्चुअली ऑथेंटिक बंदे ने इसको किया है कि नहीं। पर ऐसा नहीं रहता, कई बार क्या होता है कि वो साइन तो करते हैं पर उसको वेरीफाई हमको एक बार करना पड़ता है, उसकी एक प्रोसेस है, संभवतः अभी अपन देखेंगे उसको। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, वो डॉक्यूमेंट खोल के दिखाता हूँ तो शायद ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो मैंने ये डॉक्यूमेंट खोल लिया है। इस डॉक्यूमेंट को देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले ये देखिए, ये आपने देखा होगा बहुत लोगों ने, ये वैलिड सिग्नेचर बता रहा है और ये इनवैलिड सिग्नेचर बता रहा है क्रॉस। तो अगर आफ्टर वेरिफिकेशन भी ऐसा आता है, मतलब वैलिडेशन के बाद भी, तो इसका मतलब है कि ये साइन वैलिड नहीं है और ये साइन वैलिड है, और ये नीचे डेट और समय आ रहा है जो अपन ने बात की थी। तो ये एक्चुअली क्या मैं कहाँ दिखा रहा हूँ ये भी जानना जरूरी है। आप अगर ये देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है डीएससी साइनर सर्विस वर्जन 4.1 यूजर गाइडलाइंस डॉट पीडीएफ, इसको आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कोई नई चीज नहीं है, कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है इसको, बस समझाने के लिए इसका रेफरेंस लिया और इसी से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं काम के वो निकाले हैं। पूरे डॉक्यूमेंट पढ़ने में तो काफी समय वेस्ट होगा, 52 पेज का डॉक्यूमेंट है, छोटा डॉक्यूमेंट नहीं है और सब कुछ टेक्निकल लिखा हुआ है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, इसलिए इसको लिया है मैंने डिस्कशन में। तो ये एक तो नॉर्मल बात है। तो ये एक्चुअली तरीका जो था वेरिफिकेशन का या डिजिटल सिग्नेचर का, ये पुराना तरीका था कि हम कैसे पता करें कि ये हमारा वैलिड है कि नहीं, ठीक है। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, अब इसको देखते हैं। अब जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू वेरीफाई सिग्नेचर इन करंट सिनेरियो, यानी जो पिछला हमने अभी ग्रीन कलर का राइट और रेड कलर का क्रॉस देखा था, अब वो नहीं चलेगा, आज के सिनेरियो बदल गए हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आप खोलेंगे जिसमें डिजिटल सिग्नेचर है, चूंकि इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, इस कोई डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट तो है नहीं, अगर होता तो इसके अनुसार ये है कि एक राइट साइड में ऊपर, हालांकि अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, इसमें मैं फिल एंड साइन और भी दिख रहा हूँ, तो संभवतः यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के हमको ये देखना है कि हमारे पास राइट साइड में अपर साइड में एक सिग्नेचर पैनल आना चाहिए, ठीक है ना। सिग्नेचर पैनल जो आ रहा होगा हमको उस पर क्या करना है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो वो अब क्या है, वो ग्रीन कलर का वैसा कुछ इतना बड़ा जैसा दिख रहा था वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखो इस पीडीएफ के डॉक्यूमेंट में ये यहाँ पे जहाँ ये बता रहा है ये ग्रीन, आप थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो शायद थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, यस अबाउ, ये देखिए ये ग्रीन कलर का साइन बन के आ रहा है और ग्रीन कलर का राइट ही बन के आ रहा है जो हमने देखा था, पर इस फॉर्म में आ रहा है। और उसके नीचे आपको और भी उससे सिग्नेचर से रिलेटेड डिटेल मिलेगी जो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा तो इससे काम बन गया। ग्रीन टिक मतलब वैलिड सिग्नेचर है हमारा। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और फिर हम फिर से ऊपर आते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर आता हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल आ जाएगी कि डिजिटल साइन बाय समवन कब किया, क्या किया, ये सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि भाई ये तो वैलिड है, अगर इनवैलिड होगा तो क्या होगा, हमारा रेड क्रॉस ही होगा लेकिन उसी पोजीशन पे, यानी देखिए इस पोजीशन पे रेड क्रॉस है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो ये रेड क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब है कि ये साइन वैलिड नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये सिग्नेचर पैनल वाला जो मैं बात कर रहा था वो इस तरह का आएगा, अगर इसमें डिजिटल साइन होगा आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये हमने तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर देख लिया है। तो हमने अब 3 तरह की समस्याओं को देखा, उसका क्या निदान है, क्या किस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं उसको हमने देखा। और मेरे ख्याल से जो डीजीएससी साइनर सर्विस का जो इससे पहले वीडियो था उसको फॉलो करेंगे तो शायद ये समस्याओं तक अपन आएंगे ही नहीं, अगर आते हैं तो ये 3 इसके हल भी बता दिए हैं।
इसके अलावा जो लोग मैक और यूवेंटू सिस्टम यूज़ करते हैं उनको भी अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो वो बताएंगे, तो मैं भी उसको, क्योंकि मैं भी विंडोज़ पे काम करता हूँ, तो मैं उसको सर्च करके कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। अदरवाइज ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है आपको पूरी हेल्प करेगा, और डॉक्यूमेंट इंग्लिश में है, तो थोड़ी सी हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ हो। अदरवाइज इन जनरल तो जो यंग लोग हैं, और जैसा मैं यूजुअली बताता हूँ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं इस टॉपिक के साथ, और कोई 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे पास डिजिटल, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अननेसेसरी। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे कुछ और नया टॉपिक देखेंगे ई ऑफिस से रिलेटेड, कोई छोटा पॉइंट जो हमारे काम को आसान बना सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।